किसी से नई दोस्ती करने पर शायद आपको अंदाजा ना हो कि आपने एक सीरियल किलर से दोस्ती करी है, लेकिन हो सकता है जब तक आपको अंदाजा हो तब तक बहुत देर हो चुकी। खून से लथपथ वैंडी रात के इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए भागी चली जा रही थी। जब वो खेतों में से निकलकर रोड पर पहुंची तो एक गाड़ी के सामने आ गई। उस गाड़ी में एक हस्बैंड और वाइफ थे, जिन्होंने फिर वैंडी की स्टोरी सुनकर उसकी मदद करते हुए एम्बुलेंस और पुलिस को बुला ली। वैंडी को रॉयल कोलंबियन हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब वैंडी के बयान के बेस पर पुलिस ने रॉबर्ट पिक्टन को अरेस्ट किया था, जो कि अपने जख्मों का इलाज करवाने बाद में उसी हॉस्पिटल में आया था। रॉबर्ट पर लगे 4 चार्जेस में से एक अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज था, लेकिन उस वक्त शायद पिक्टन की किस्मत अच्छी थी। वैंडी इतना डर गई थी कि वो कोर्ट में रॉबर्ट का सामना नहीं करना चाहती थी, और फिर वैंडी की ड्रग एडिक्शन की हिस्ट्री के साथ उसका एक प्रोस्टिट्यूट होना केस को अनरिलायबल बना रहा था, और इस बेस पर ही रॉबर्ट पिक्टन को छोड़ दिया गया। लेकिन कनाडा की पुलिस को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्होंने इस कातिल को छोड़कर इतनी बड़ी गलती को अंजाम दिया है। रॉबर्ट विलियम पिक्टन की पैदाइश 24 अक्टूबर 1949 को कनाडा में हुई थी। रॉबर्ट अपने 2 भाई बहन और माँ बाप के साथ एक फार्म पे रहा करता था। जिंदगी यहाँ काफी मुश्किल थी। तीनों भाई बहन हफ्ते में 5 दिन फार्म के जानवरों का ख्याल रखते थे और दिन में तकरीबन 12 घंटे काम करते थे। सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जा पाते थे। फार्म पर लिविंग कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब थी कि रॉबर्ट की बड़ी बहन 12 साल की उम्र में ही परेशान होकर अपने ही रिश्तेदारों के साथ उनके घर रहने को चली गई और कभी वापस ना आई। रॉबर्ट में से हर वक्त एक अजीब सी बदबू आने की वजह से उसके क्लासमेट्स उसको पेगी कहकर चिढ़ाते थे, और शायद यही वजह थी कि रॉबर्ट को अकेले में सिर्फ फार्म के जानवरों के साथ वक्त गुजारना ही पसंद था। कहा तो यह भी जाता रहा है कि अपने बचपन के दिनों में रॉबर्ट अपने फार्म के मरे हुए पिग्स की कटी हुई बॉडीज के बीच में जाकर छिप जाता था। शायद वो अपने आप को उन पिग्स के ताजे खून और गोश्त के बीच में ज्यादा महफूज समझता था। 12 साल की उम्र में एक बार जब रॉबर्ट स्कूल से घर लौटा तो अपने पालतू गाय के बछड़े को हर जगह ढूंढने लगा और उसे पूरे फार्म पर ना पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद रॉबर्ट ने जब अपने बछड़े की लाश उन जानवरों की बॉडीज के बीच टंगी हुई देखी जिन्हें वो मारकर उनका मीट सप्लाई करते थे, तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसी गुस्से में उसने 4 दिन तक किसी से बात नहीं करी। इस सब पर रॉबर्ट के काबिल बाप ने यह कहा कि अगर अपने पालतू जानवर का थोड़ा सा मीट खाओगे तो अच्छा फील करोगे। रॉबर्ट के बाप के मुंह से निकले इन कुछ अल्फाजों ने रॉबर्ट की सोच में जिंदगी भर के लिए तब्दीली ला दी थी। और जैसे बदलाव हर जिंदगी का हिस्सा होता है, रॉबर्ट और उसकी फैमिली की जिंदगी तब और बदलने लगी जब कनाडा में ही वैंकूवर शहर के बाहर पोर्ट कोक्वेटलम नाम की जगह में उन्होंने एक बड़े फार्म में एक्सक्लूसिवली पिग्स पालने शुरू करे, जिन्हें वो काट कर उनका मीट सप्लाई करते थे और फार्म पर मौजूद बड़े बड़े डीप फ्रीजर्स में स्टोर करके लोकली भी बेचते थे। ये तो सबको पता था कि पिग्स को पाल कर काटना और बेचना सब रॉबर्ट की जिम्मेदारी थी, पर कोई ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि रॉबर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है। वक्त गुजरता गया और 1978 में रॉबर्ट के बाप की डेथ हो गई। उसके फौरन बाद ही रॉबर्ट की मां को कैंसर डिटेक्ट हुआ। रॉबर्ट ने अपनी मां की उनके आखिरी वक्त में बहुत खिदमत करी, लेकिन 1 अप्रैल 1979 को रॉबर्ट की मां ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मौत से रॉबर्ट के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था, क्योंकि वो अपनी मां को ही अपना आइडल मानते थे। इस इवेंट के कुछ टाइम के बाद रॉबर्ट के भाई डेव ने अपनी एक चॉप शॉप खोली। रॉबर्ट का भाई डेव हेल्स एंजल्स नाम के एक मोटरसाइकिलिंग क्लब का मेंबर भी बन गया, जबकि रॉबर्ट अपने फार्म वाला काम ही संभाल रहा था। 1980 के दशक की शुरुआत में ही कुछ औरतों के डाउनटाउन से गायब हो जाने की रिपोर्ट पुलिस के पास थी, पर कोई सुराग न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। रॉबर्ट पिक्टन वैंकूवर के डाउनटाउन की उन प्रोस्टिट्यूट्स का रेगुलर कस्टमर था जो कि खुद ड्रग्स और शराब की लत की वजह से इन अंधेरी गलियों में सौदेबाजी करने पर मजबूर थे। अब उस वक्त ये तो नहीं पता था कि रॉबर्ट कितनी औरतों को मार चुका था, पर किसी प्रोस्टिट्यूट के गायब हो जाने पर वहां की पुलिस कोई खास छानबीन किए बिना ही केस क्लोज कर देती थी और उस पर ड्रग एडिक्ट का एक एडिशनल चार्ज लगाकर
बंद कर देती थी। ये किसी को नहीं पता था कि ये सिलसिला कब से चल रहा था, पर फिर 1999 में पुलिस के एक इन्फॉर्मर ने उनको ये खबर दी कि लिन एलिंगसन नाम की एक ड्रग एडिक्ट लड़की ने रॉबर्ट के स्लॉटर हाउस में एक औरत की लाश खून से रंगी टंगी देखी। दरअसल लिन रॉबर्ट के फार्म पर काम करती थी और रॉबर्ट के ही कहने से एक नई लड़की को फार्म पर नौकरी के लिए लेकर आई थी। फिर आधी रात को जब लिन की आंख खुली तो दूर से स्लॉटर हाउस की लाइट जली हुई देख रही थी। वो काफी हैरान हुई कि इस वक्त वहां कौन हो सकता है। जब वहां पहुंचकर स्लॉटर हाउस का दरवाजा खोला तो वहां का सीन देखकर लिन की बॉडी मानो वहीं जम गई हो। सामने उसी लड़की की खून में सनी लाश जानवरों की तरह मीट हुक पर लटकी हुई थी। अब क्योंकि वे लाश उल्टी लटकी हुई थी तो लिन को अपनी आंखों के सामने उस लड़की के पैरों पर नेल पेंट लगे हुए नाखून चमकते हुए दिख रहे थे। लाश का चेहरा था ही नहीं, सिर्फ खून, और पास की टेबल पर बहुत सारा खून और कटे हुए बाल थे। फिर अचानक पीछे से आकर रॉबर्ट ने लिन का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे समझाते हुए बार बार ये कहने लगा कि शी वॉज अ पिग, सो आई बुचर्ड हर लाइक अ पिग। ये सुनकर लिन का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसको बस अब यही लग रहा था कि अब उसके साथ भी वही होगा जो इसकी आंखों के सामने दिख रहा था, यानी उसकी लाश भी वैसे ही मीट हुक पर टांगी जाएगी जहां रॉबर्ट अपने स्लॉटर हाउस में सुअरों को टांगता है। अचानक से रॉबर्ट चिल्ला कर बोला कि अगर ये सब किसी को बताया तो तेरा भी यही हाल होगा। लिन ने रोते हुए कहा कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब शायद रॉबर्ट के दिल के किसी छोटे से कोने में लिन के लिए कुछ जगह थी, क्योंकि वो काफी वक्त से वहां काम कर रही थी, या फिर उस रात के लिए रॉबर्ट की खून की प्यास पूरी हो चुकी थी। खैर, फिर रॉबर्ट ने लिन को जाने दिया और वैंकूवर जाने के लिए कैब के पैसे तक रॉबर्ट ने दिए। अब वैंकूवर आ जाने के कुछ अरसे के बाद जब पुलिस को उनके इन्फॉर्मर ने ये खबर दी तो पुलिस ने लिन को बुलाकर पूछताछ करी, लेकिन लिन के पुलिस को कुछ भी नहीं बताने पर पुलिस ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि शायद वो पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी और रॉबर्ट से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हालांकि उसने अपना सही बयान पुलिस को 3 साल के बाद दे दिया था। इसी बीच फिर एक मासूम लड़की रॉबर्ट का शिकार बनी थी जिसका नाम मार्नी ली फ्रे था, और वो भी ड्रग और सेक्स ट्रेड के जरिए ही रॉबर्ट के हाथ लगी थी। उसका हाल भी रॉबर्ट पिक्टन ने उन्हीं पिग्स की तरह किया जो कि स्लॉटर हाउस में काटे जाते थे, और फिर उसकी बॉडी के बचे कुछ टुकड़े अपने ही पिग्स को खिला दिए। इस केस में भी पुलिस का रवैया काफी ढीला देखा गया, क्योंकि 3 महीने तक तो केस ही फाइल नहीं हो पाया था। इसके बाद रॉबर्ट और उसके भाई डेव ने एक बार खोली जिसका नाम उन्होंने पिगीज पैलेस रखा था। अब वहां तकरीबन रोज ही पार्टीज होती रहती थी जिसमें कि उनके वो बाइकर दोस्त भी शामिल होते थे। कहने को तो पिगीज पैलेस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से दिखाया जा रहा था जिसका सारा प्रॉफिट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को जाता था, लेकिन वहां की पार्टीज में ड्रग्स, अल्कोहल और सेक्स के अलावा शहर के जाने माने बिजनेसमैन और सिटी काउंसिल मेंबर्स भी शामिल होते थे। इन पार्टीज का एक खास पार्ट ये होता था कि एक मरा हुआ पूरा पिग वन पीस में ग्रिल पर रोस्ट किया जाता था और लोग उसे खाना बहुत पसंद करते थे, बिना ये जाने कि ये पिग उन पिग्स में से है जो कि रॉबर्ट की कत्ल की हुई लेडीज का मीट खाते हैं। रॉबर्ट की एक बाइकर फ्रेंड लीजा एक बार जब उसकी गाड़ी की सफाई कर रही थी तो उसको वहां से कुछ लेडीज आइटम्स और खून में रंगे हुए कुछ कपड़े मिले। इस बात की रिपोर्ट लीजा के कजिन ने पुलिस को दी, लेकिन लीजा के कांटेक्ट में ना आने की वजह से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह से काफी एविडेंसेस सामने आ रहे थे और पब्लिक ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते अब हर साल वुमेन्स मेमोरियल मार्च भी निकाली जाने लगी थी, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो जैसे मिसिंग लेडीज केस पर आंखें बंद कर रखी थी। और तो और पिगीज पैलेस में कई पॉलिटिकल और लॉ एनफोर्समेंट की पार्टीज भी ऑर्गेनाइज होती थी, लेकिन कब तक चलना था ये शैतानी खेल। फरवरी 2002 में एक नए ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट किया कि उसने खुद पिगीज पैलेस में इलीगल गन्स देखी हैं, और फिर इसी बिना पर 5 फरवरी 2002 को पुलिस ने पिगीज पैलेस पर रेड कर दी। बहुत सारी इलीगल गन्स के साथ पुलिस को वहां से एक मिसिंग सेक्स वर्कर का एस्मा इनहेलर भी मिला जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था।
और वो कुछ दिन पहले ही गायब हुई थी। फिर रॉबर्ट की ट्रक से एक खून में रंगा एक गद्दा मिला। फार्म में हर जगह, हर तरफ जहां खुदाई की गई, बस वहीं औरतों के दांत, हड्डियां और खोपड़ियां पाई गईं। एक बाल्टी डीप फ्रीजर में भी मिली, जिसमें एक लड़की के बचे कुचे टुकड़े थे। कई स्कल्स को तोड़कर उनमें लाशों के बॉडी पार्ट्स ठूस दिए गए थे और बस दफन करने को तैयार रखे हुए थे। कुछ हाथ पैरों के टुकड़े पिग्स के बाड़े से भी बरामद हुए, जो कि शायद पिग्स को खिलाने के लिए डाले होंगे। एक साइको सीरियल किलर से ये सब उम्मीद तो थी, पर पुलिस के उस वक्त होश उड़ गए जब लाशों के टुकड़ों के अलावा उनको वहां एक लोडेड 22 रिवॉल्वर मिला, जिसके बैरल के मुंह पर एक बड़ा काला सेक्स टॉय लगा हुआ था और उस पर रॉबर्ट और एक विक्टिम के डीएनए भी पाए गए। वहीं पास में रखे गार्बेज कैन में से भी कुछ और चीजें बरामद हुई थी। कुछ बुलेट्स, 2 फर वाले हैंडकफ्स, एक सिरिंज जिसमें नीले रंग का 3 ml डिश वॉशर फ्लूइड था, जो कि रॉबर्ट अपने विक्टिम को मारने के लिए उसमें इंजेक्ट करता था, और कुछ पावरफुल एफ्रोडिजियक्स। रॉबर्ट को हिरासत में ले लिया गया था और लगभग 2 साल तक उसके फार्म पर खुदाई चलती रही। पुलिस कस्टडी में रॉबर्ट पिक्टन ने यह भी बताया कि वो लड़कियों को मारकर उनका मीट ग्राइंड करके पिग्स के मीट यानी पॉर्क में मिलाकर बेचता था और अपने जानने वालों को भी दिया करता था, और बाकी बचा हुआ पिगीज पैलेस की पार्टी में सर्व करवा देता था। रॉबर्ट की एक शिकार मार्नी ली फ्रे का मीट भी उसने उसी पार्टी में सर्व करवा दिया था, जिसमें कि मार्नी के 2 कजन्स भी मौजूद थे। फिर कोर्ट में रॉबर्ट पर 27 औरतों को मारने का चार्ज लगाया गया, लेकिन अभी ये सिर्फ एक चार्ज था, फैसला होना बाकी था। अब रॉबर्ट को जिस जेल के सेल में रखा गया था, वहां उसके साथ पहले ही एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर एक मुजरिम के बेस में रखा जा चुका था। उस ऑफिसर से बातचीत के दौरान रॉबर्ट ने बताया कि उसने टोटल 49 औरतों का कत्ल किया था। इतना सब सबूत होने के बावजूद रॉबर्ट पिक्टन को सिर्फ 6 औरतों का कत्ल का दोषी पाया गया, और वो भी सेकंड डिग्री मर्डर्स। इसके बाद रॉबर्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई, यानी मौत तक जेल में रहने की सजा, जो कि बिना किसी पेरोल के थी। 25 साल तक वो कोई पेरोल पे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सेकंड डिग्री मर्डर्स के लिए एक मैक्सिमम सजा थी। लेकिन हैरानी की बात ये भी थी कि फार्म पर रह रहे और लोगों को कोई चार्ज नहीं लगे, यानी रॉबर्ट का भाई डेव और वहां काम कर रहे 2 और लोग। यहाँ पर कोर्ट के इंसाफ और पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से मौतें हुई। उनका जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराया जा सकता। अगर पुलिस पहले ही एक्टिव हो जाती और इन केसेस की तफ्तीश अच्छे से हो जाती, तो शायद काफी मासूमों की जान बच सकती थी। तो गाइस, ये वीडियो पसंद आने की सूरत में ही इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। आप लोग अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने सजेशंस आप FB और इंस्टा पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। जिंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।